कुछ यही शब्द थे विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब के। डॉक्टर साहब जैसे दूरदर्शी स्टेट्समैन ने शायद पहले ही भांप लिया था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते ही देश का बंटाधार करने की एक नई इबारत लिखना शुरू कर देंगे। मनमोहन सिंह साहब ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं और उनके मेरिट्स की जांच किए बिना ऐसा करना परेशानी पैदा कर सकता है। जैसा मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, नरेंद्र मोदी उन सभी शंकाओं और खौफ पर पूरी तरह से खरे उतरे और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर विदेश नीति तक सब कुछ चौपट करके रख दिया। जो व्यक्ति खुद ये स्वीकार कर चुका हो कि उसने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन पीएम बनने के बाद पूरी सरकार इस बात की लड़ाई पर उतर आती है कि नहीं, हमारे साहब तो बहुत पढ़े लिखे हैं, उस पार्टी और तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट से और क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने 10 वर्षों के दौरान कई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और विदेश यात्राओं से लौटते समय दर्जनों ब्रीफिंग की। मनमोहन सिंह ने ना कभी प्रेस से दूरी बनाई और ना ही आलोचनाओं से, बल्कि उन्होंने डटकर मुश्किलों का सामना किया और देश को भयानक आर्थिक संकट से बचाया। नरेंद्र मोदी आडंबर से भरे हुए हैं और वहीं डॉक्टर साहब विनम्रता की प्रतिमूर्ति रहे। मनमोहन सिंह साहब ने हमेशा नपे और सधे हुए शब्दों में अपनी बात रखी और दूसरों को भी अपनी बात रखने की जगह दी। मोदी की आर्थिक नीतियों के कारण पूरे देश में विकास की गति पर ब्रेक लग चुका है, लेकिन मोदी ने मीडिया के जरिए खुद को भगवान जताने की भरसक कोशिश की है। लेकिन अब आम जनता को मनमोहन सिंह साहब और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क समझ आ गया है और इस बात का एहसास हो गया है कि हाँ, कांग्रेस ही बढ़िया थी। मनमोहन सिंह साहब पर अल्लामा इकबाल साहब का ये शेर मुफीद बैठता है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में कहे गए उनके ये शब्द आज भी सभी भारतीयों के कानों में गूंजते हैं। History will be kinder to me